इस वीडियो में हम लोग वो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। अभी तक के जितने भी टॉपिक्स के हम लोगों ने डेरिवेशन किए हैं उस बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है उनको सॉल्व करेंगे। तो एक गवानी बुक से है पहला क्वेश्चन, पेज नंबर 2.41 पे दिया गया है। तो इसमें ये दिया है कि रेट कांस्टेंट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर जो रिएक्शन का रेट है वो जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो जीरो ऑर्डर है। उसका दिया रेट कांस्टेंट का वैल्यू। रेट कांस्टेंट को हम के से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम एक इक्वेशन एज्यूम कर लेंगे। ए गिफ्ट प्रोडक्ट है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हम सब लोग जो एज्यूम करते हैं सी ए जीरो, टी टाइम बाद यहाँ पे और आगे लिखते हैं। हम मानते हैं सी ए हो जाता है, इसका टाइम हम टी लेते हैं, रेट कांस्टेंट के लेते हैं। तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू जो हमारा दिया है 0.2 मोल पर लीटर इंटू आवर। ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है 0.2 मोल पर लीटर पर आवर। व्हाट विल द इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन का वैल्यू पूछ रहा है ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमने ये मान लिया, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन सी ए जीरो का वैल्यू पूछ रहा है आफ्टर हाफ एन आवर। यहाँ पे दिया कॉमा करके कि आधा घंटे बाद इट्स कंसंट्रेशन इज 0.05 मोल पर लीटर हो जाता है। टी का वैल्यू क्या दिया, आधे घंटे के बाद दिया है, मीन्स टी का वैल्यू दिया हाफ आवर, 30 मिनट। मिनट में ले लेते हैं, घंटे में भी ले देंगे, घंटे में लेंगे तो 1/2 आवर हो जाएगा। आवर में इसलिए लेंगे कि यहाँ पे सब जगह आवर में दिया है ना, रेट कांस्टेंट का वैल्यू आवर में दिया है यहाँ पे, तो हम हाफ आवर लेंगे। सी ए का वैल्यू पूछ रहा है कि मतलब आफ्टर आधा घंटे के बाद इस सी ए का वैल्यू, इट्स कंसंट्रेशन इज इतना, इसका वैल्यू दिया 0.05 मोल पर लीटर, इसका वैल्यू दिया, इसका निकालना है। तो जब हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाले थे शुरुआत में, तो वहाँ पे हमारा इक्वेशन जो बना था वो आया था सी ए जीरो माइनस सी ए इक्वल टू के टी आया था। ठीक है, यहाँ पे हम सभी वैल्यू को पुट करेंगे। सी ए जीरो का वैल्यू कितना है निकालना है हमको, इक्वल टू सी ए को उधर करेंगे। सी ए का वैल्यू दिया 0.05 मोल पर लीटर प्लस के टी, के का वैल्यू हमारा दिया 0.2 मोल पर लीटर पर आवर। ये हाफ आवर दिया टाइम इंटू हाफ आवर टाइम दिया। इसका यूनिट हम लिखेंगे मोल पर लीटर एल इंटू आवर, इसका आवर है इंटू आवर, आवर से और कट गया मोल पर लीटर, इसका भी ऐड है। कंसंट्रेशन ऐड हो जाएगा दोनों, तो हमारा सी ए जीरो का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.05 अब प्लस में इसका वैल्यू ऐड होगा, ये कट जाएगा तो 0.1 आएगा, 2 से 2 कटेगा 0.1 आएगा। इसको ऐड करेंगे 0.15 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर हो जाएगा। ये आ जाएगा सी ए जीरो का वैल्यू जो कि पूछा था यहाँ पे कि इनिशियल कंसंट्रेशन, व्हाट विल बी द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन का वैल्यू 0.15 मोल हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन ये है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज 240 सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्शन एज्यूम करते हैं सेम, जो भी रिएक्शन एज्यूम कर सकते हैं, बस रिएक्टेंट का वैल्यू लिखना होता है। यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड दिया है रिएक्शन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यह हाफ लाइफ टी हाफ का वैल्यू दिया है 240 सेकेंड्स। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ का वैल्यू होता है वो होता है ln2 डिवाइडेड बाई के। अब यहाँ पर हमारा टी हाफ का वैल्यू दिया है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू, रेट कांस्टेंट के होता है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है सेकेंड और मिनट दोनों में। तो के का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ। ठीक है, ln2 ये 240 सेकेंड दिया है, तो ये वैल्यू आ जाएगा सेकेंड इनवर्स में। इसका यूनिट कुछ नहीं है ln2 का, इसका 240 सेकेंड है, टी हाफ का टाइम है, ऊपर जाएगा सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ln2 डिवाइडेड बाई 240 को 60 से भाग दे देंगे तो ये मिनट इनवर्स में आ जाएगा, 60 से कटेगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑफ क्वेश्चन ln2/3। अब थर्ड देखते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, हाफ लाइफ पीरियड
फॉर ए सर्टेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए सर्टेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना। हाफ लाइफ पीरियड दिए, सेम हम एक ही प्रोडक्ट ले लेंगे, इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। एक इस प्रोडक्ट ले लिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसका टी हाफ का वैल्यू दिया है, हाफ लाइफ का 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड दिया है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 1/4 ऑफ द रिएक्टेंट टू बी लेफ्ट बिहाइंड। बोल रहा है कि जो हमारा इनिशियल कंसनट्रेशन था, मान लो CA0 इनिशियल कंसनट्रेशन हम मानते हैं, CA0 इनिशियल कंसनट्रेशन है, कितना टाइम में केवल 1/4 बचेगा। अगर ये CA0/4 है तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा कि CA0 का वैल्यू CA0/4 केवल बचेगा, ठीक है। कितने टाइम बाद इतना बचेगा, तो T टाइम बाद हम जब लेते हैं तो उसका वैल्यू हम CA लिखते हैं, इसको बाहर लिखते हैं। हम मान लेते हैं कि हम 1 मोल ले लिए, 1 मोल ऑफ ए ले लिए हम इनिशियल कंसंट्रेशन। अब टाइम हमको ये निकालना है कि कितना टाइम में ये CA का वैल्यू CA0/4 बचेगा केवल। CA0 का वैल्यू 1 है, 1/4 केवल बचेगा। तो इसके लिए हम सीधे पहले निकालना है, जो टाइम निकालना है, टाइम के लिए हम फार्मूला क्या लिखते हैं, ln CA/CA0, ln CA/CA0, या इसको CA0/CA कर देते हैं। अगर CA/CA0 लिखेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, इक्वल टू KT है, ठीक है। अब ये हाफ लाइफ का भी इक्वेशन दिया है, हाफ लाइफ का वैल्यू भी दिया है, तो हम हाफ लाइफ का भी इक्वेशन लिख लेते हैं। हाफ लाइफ का इक्वेशन क्या होगा, T हाफ इक्वल टू ln 2/K, K का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा ln 2/T हाफ। T हाफ का वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻³ दिया है, ln 2 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10⁻³। अब देखो K का वैल्यू आ गया इतना, K का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, टाइम का वैल्यू हमको निकालना है, यहाँ पे टाइम में निकालना है, K का वैल्यू हमको पता चलेगा। CA0 का वैल्यू हमारा कितना है, 1 है, हमने 1 माना, CA0 का वैल्यू 1 रखेंगे, CA का वैल्यू 1/4 रखेंगे, है ना, क्योंकि कितने टाइम बाद ये 1/4 केवल बचेगा, बचेगा मतलब CA जो है अमाउंट बचता है। कैसे, ये एक प्रोडक्ट है, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने मान लिया CA, ये 0 था, T टाइम बाद ये 0 टाइम बता, T टाइम बाद हम मानते हैं, सॉरी CA0 कि ये CA बचता है, ये बनता कितना है, अगर x से इसका फ्रैक्शनल कन्वर्जन है तो यहाँ पे जो बनता है वो बनता CA0 x से, CA का वैल्यू जो आता है ये इनिशियल CA0 माइनस CA0 x से होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब वैल्यू रखेंगे, K का वैल्यू रखेंगे, CA0 का पता ही है, CA0 का वैल्यू रख के देखते हैं। CA0 का वैल्यू हमारा ln 1 है, CA का वैल्यू 1/4 है, ये ऊपर जाएगा ln 4 हो जाएगा, ln 2 आ जाएगा। K का वैल्यू हमारा आया था ln 2 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10⁻³, ठीक है, यहाँ पे दिया है सेकेंड में, इंटू T टाइम है, तो ln 2 से ln 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा 2.5 से 2 में 5.0 आ जाएगा, इंटू 10⁻³ इक्वल टू T, ये सेकेंड में आएगा क्योंकि यहाँ पे सेकेंड में दिया है, ठीक है। इतना सेकंड हमारा आ जाएगा। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर, समझ में तो आ गया होगा, इजी है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। ये 4th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दिया है ये डाटा, सो दैट डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का डिकम्पोजिशन कैसे होता है। N2O4 प्लस हाफ O2, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो ये डिकम्पोजिशन है N2O5 का एट 67 डिग्री सेंटीग्रेड इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट K का वैल्यू यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ये हमारे डाटा दिए गए हैं, टाइम T1 0 टाइम पे दिया है, मतलब ये 0 टाइम पे हमारा जो इनिशियल जो 0 टाइम पे जो इसका कंसंट्रेशन होगा N2O5 का, वो होगा इनिशियल कंसंट्रेशन। जैसे 0 टाइम पे हम लेते हैं तो इसका CA0 है और ये कुछ नहीं बना है, ठीक है ना।
जीरो टाइम पे मतलब ये जो इसका कंपोजिशन होगा ये होगा ये एन सॉरी मोल्स है, तो एन ए ज़ीरो का वैल्यू दिया है, कंसंट्रेशन नहीं दिया, एन ए ज़ीरो का वैल्यू दिया है। यहाँ पे सी ए ज़ीरो भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सी ए ज़ीरो का वैल्यू दिया है। 10 मिनट बीतता है, 10 मिनट बाद इसका कंसंट्रेशन कितना बचता है 20, फिर 20 मिनट बाद 15.7, 30 मिनट बाद 12.5, 40 मिनट बाद 9.6 बचता है। ये देखिए मतलब टाइम टू टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे जो N2O5 है डिकम्पोज होके इसके मोल्स जो है N2O4 और हाफ O2 में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं फार्मूला लिख के। सबसे पहला जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फार्मूला होता है ln CA अपन CA ज़ीरो इक्वल टू KT, ठीक है। ln CA अपन CA ज़ीरो इक्वल टू KT, ये होता है यहाँ पे निगेटिव होता है। अब यहाँ पे हम निगेटिव हटा देते हैं और इसको ऊपर लिख देते हैं, ये बन गया फार्मूला। तो अभी CA ज़ीरो का वैल्यू हमारा कितना है, इसको मोल्स पर लीटर में दिया होगा शायद, या नहीं दिया तो यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, NA ज़ीरो अपन CA ज़ीरो भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ln NA ज़ीरो अपन NA लिख सकते हैं इक्वल टू KT लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर लीटर में नहीं दिया तो। अगर लीटर यहाँ पे दिया क्योंकि CA ज़ीरो का जो होता है मोल्स पर लीटर होता है, ये होता है कंसंट्रेशन, और जो मोल्स होता है केवल वहाँ पे n लिखते हैं मोल्स को, ठीक है। वहाँ पे वॉल्यूम हटा देते हैं, लीटर नहीं होता है, केवल ये मोल्स रहेगा। यहाँ पे NA ज़ीरो का वैल्यू हमारा दिया है 25 ln 25 डिवाइडेड बाई NA। हम कितना टाइम पे पहले डिसाइड कर लेते हैं, टाइम पे कितना निकालें। K इंटू टी का वैल्यू हम 10 मिनट पे अगर निकालेंगे तो यहाँ पे ln 25 बटा कितना हो जाएगा, 10 मिनट पे इसका कंसंट्रेशन 20 था, 25/20 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो K का कुछ वैल्यू आएगा, निकालने के बाद जो K का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 0.0223। अब सेम CA ज़ीरो का वैल्यू सेम यही रहेगा हर जगह, और यहाँ पे हमारा वैल्यू चेंज हो जाएगा 15.7 और टाइम हो जाएगा 20 पे, 20 मिनट पे, ठीक है। यहाँ पे K का वैल्यू दूसरा जगह, इसको K2 मान लेते हैं, K डैश मान लेते हैं। K डैश का वैल्यू आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 0.02326, सब मिनट इन्वर्स में आएगा क्योंकि ये मिनट में दिया है, ठीक है। तीसरा मानेंगे हम K डबल डैश, यहाँ पे हट जाएगा। कितने टाइम के लिए निकालना, अभी 20 मिनट के निकालें, 30 मिनट के निकालेंगे, 30 मिनट रहेगा यहाँ पे नीचे आ जाएगा 12.5। यहाँ पे K डबल डैश का वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू आएगा 0.0231, 0.0231। लास्ट बचा 40 मिनट के लिए, इसको निकाल लेते हैं। 40 मिनट के ट्रिपल डैश लगा देते हैं कि ये ट्रिपल डैश का वैल्यू कितना आएगा। यहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे 9.6, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ का वैल्यू आ जाएगा 0.0239, सब मिनट इनवर्स में आ रहा है। अब देखिए 0.02232323 सब लगभग सेम आ रहा है। तो ये है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो है, ये तो कंफर्म है। तो अब जब हम रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं तो सबका एवरेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम एवरेज लेके कैसे निकालेंगे, सीधे जितना है जो एवरेज के का वैल्यू निकलेगा वही इस जो N2O5 का डिकम्पोजिशन हुआ है 67 डिग्री सेंटीग्रेड में, वहाँ से इसका एवरेज वैल्यू इस पूरे रिएक्शन का हम यही ले लेंगे मिडिल, K डैश प्लस K डैश सॉरी K प्लस K डैश प्लस K डबल डैश प्लस K ट्रिपल डैश अपॉन 4। ये वैल्यू लगभग आ जाएगा 0.02314 मिनट इनवर्स। ऐसे भी क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं जनरली। ये था चौथा नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, ये 5th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर जो क्वेश्चन था के गवानी के बुक से 2.4 और 2.6 दोनों का मिला के मैंने किया था। जैसे दोनों का क्वेश्चन में थोड़ा अलग अलग थे तो मैंने क्या किया 2.4 का जो डाटा वाला वैल्यू था उसको चेंज करके हम 2.6 का ले लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, कर सकते हैं। 2.5 का हम आगे करेंगे जाके,
और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2.7 जो आता है इसको हम 5 नंबर पे बना करेंगे। ये क्वेश्चन दिया है द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा हाफ लाइफ दिया है टी हाफ। रिएक्शन भी पहले दे दिया, एक गिब्स भी, यहाँ पे एज्यूम नहीं करना है। ये हमारा रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। बोल रहा है 10 मिनट है टी हाफ का वैल्यू। टी हाफ लाइफ पीरियड ये 10 मिनट है। अब बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ए आफ्टर व्हाट परसेंट ऑफ ए रिमेन्स आफ्टर 80 मिनट। रिमेन्स मतलब कितना बचेगा 80 मिनट बाद, ये कितना बचेगा। तो जीरो टाइम पे हम कंसंट्रेशन सी ए ज़ीरो लेते हैं तो ज़ीरो बनता है। 80 मिनट पे हमारा मान लेते हैं सी ए बचेगा। यहाँ पे ये हमारा कुछ बन जाएगा जितना ये खर्च होगा, ठीक है 80 मिनट में। तो हम फार्मूला का यूज़ करके पहले यहाँ से फार्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले ln सी ए ज़ीरो अपन सी ए इक्वल टू के टी, ठीक है। ये फार्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड इक्वेशन। ये फार्मूला हो गया। और हमको निकालना परसेंटेज ऑफ ए कितना बचेगा। तो हम पहले निकाल लेते सी ए का वैल्यू कितना है। तो हम परसेंटेज का फार्मूला लगा के हम निकाल लेंगे कितना परसेंट बच रहा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, ये सी ए का वैल्यू, क्योंकि सी ए ज़ीरो का वैल्यू ये भी नहीं पता हमको। यहाँ पे पहले वैल्यू रखते हैं ln सी ए ज़ीरो अपन सी ए, दोनों का रेशियो ही निकाल लेते हैं हम लोग। के का वैल्यू इधर से निकल जाएगा। टी का वैल्यू 80 मिनट दिया है कि 80 मिनट बाद कितना ये बचेगा, कितना परसेंट। टी हाफ का वैल्यू दिया था यहाँ से, टी हाफ इक्वल टू होता है ln 2 डिवाइडेड बाई के होता है। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे ln 2 बाई टी हाफ। टी हाफ का वैल्यू यहाँ पे 10 मिनट दिया है तो यहाँ पे हम 10 रख देते हैं। के का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे ln 2 बाई 10, ठीक है। एक कट जाएगा 8 ln 2 हो जाएगा। 8 को इधर भेजते हैं तो 2 के पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल हट जाएगा। तो ln सी ए ज़ीरो अपन सी ए इक्वल टू ln 2 के पावर 8 हो जाएगा। यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे डायरेक्ट ये आ जाएगा। डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ये ln से ln हट जाएगा और सी ए ज़ीरो बाई सी ए का वैल्यू जो आएगा ये आ जाएगा 2 के पावर 8। ये वैल्यू हमारे आ गए सी ए ज़ीरो अपन सी ए का वैल्यू। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि यहाँ पे अगर और आगे हम लिखते हैं तो ये 2 के पावर 8 का हो जाएगा 256 आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 8 टाइम तो इतना आ जाएगा। हमारा जो परसेंटेज ऑफ ए रिमेनिंग बचेगा, परसेंटेज ऑफ ए रिमेन्स कितना बचेगा, तो ये होगा सी ए हमारा जो फाइनल बचा और जो हमारा इनिशियल है इनटू ये हमारा कितना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा परसेंटेज में आ गया। तो इसको उल्टा कर देंगे तो 1/256 आ जाएगा। तो 100 डिवाइडेड बाई 256 तो ये कुछ पॉइंट में आ जाएगा, वहाँ पे परसेंट लग जाएगा। ये हो जाएगा इतना परसेंट हमारा रिमेन्स यहाँ पे बचेगा। तो ये 5th नंबर क्वेश्चन हो गया जो कि बुक में 2.7 नंबर पे दिया है। यहाँ पे जो मिनट हमारा 80 मिनट दिया है, बुक में भी 80 मिनट दिया है, लेकिन ये बाद में जब न्यूमेरिकल सॉल्व किया है तो वहाँ पे 60 मिनट ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है बुक में 2.8 नंबर क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन और लग जाएंगे। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का है। डिकम्पोजिशन ऑफ ए गैस, मान लेते हैं कोई गैस ए है, डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर है व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ गैस इज इतना, बोल रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ गैस सी ए ज़ीरो का वैल्यू दिया है 5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। यहाँ पे लिखना था इट इज़ डिकम्पोज 40%, इट इज़ 40% डिकम्पोज इन 50 मिनट। टाइम जब 50 मिनट होता है तो ये कितना डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज्ड 40% डिकम्पोज हो जा रहा है। बचेगा कितना 60%। तो हम मान लेते हैं टी टाइम बाद 50 मिनट बाद जो हमारा कंसंट्रेशन बचता है वो हमारा बचता है सी ए, और ये कितना होगा
ये मान लीजिए 50 मिनट हुआ, धीरे धीरे रिएक्शन जा रहा है, 50 मिनट हुआ, तो शुरुआत में इसका कंसंट्रेशन इतना था, अब 40% डिकम्पोज हुआ है, तो बचा कितना 60%। तो इसका हमारा जो 5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर है, इसका 60% जो होगा वो हमारा CA होगा। टी टाइम बाद हमारा इतना कंसंट्रेशन बचेगा। तो बोल रहा है रेट कांस्टेंट का वैल्यू, के का वैल्यू निकालना है रेट कांस्टेंट का। तो पहले हम CA का वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं, कितना आएगा 60% को हम कन्वर्ट करते हैं, 60/100 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 10 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁵, एक 0 ऊपर जाएगा तो ये 650, 6 × 5 हो जाएगा 30 × 10⁻⁵, या एक 0 और हटा देते हैं, फिर से 10⁴ आ जाएगा। ठीक है, हमको सब वैल्यू आ गया। जो हम रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर का, वो हमारा आता है 1/CA - 1/CA0 = KT। ठीक है, के का वैल्यू निकालना है तो इसको चेंज कर लेंगे, के = T इधर आ जाएगा, 1/T 1/CA - 1/CA0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से के = T का वैल्यू कितना है 50 मिनट, 1/CA 1/5 × 10⁻⁵ माइनस 1/CA0 5 × 10⁻⁴। ये जब वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे 3 है, सॉरी ये 5 ही है, ये 3 आया है। CA का वैल्यू यहाँ ऊपर लिखा है, कैलकुलेशन करने के बाद 3 × 10⁻⁴ आया, सॉरी मैंने ये वाला लिख दिया था। ठीक है, इतना आ गया। तो ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 27 के अप्रॉक्स आएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह 2.9 का भी क्वेश्चन है, लेकिन 2.10 को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है। 2.10 नंबर क्वेश्चन फिर से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है द हाफ लाइफ फॉर द कन्वर्जन ऑफ अमोनियम साइनेट कन्वर्ट हो रहा है इंटू यूरिया में एट 303 डिग्री केल्विन पे हो रहा है। एट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम साइनेट ऑफ, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया CA0 का वैल्यू 0.1 मोल पर लीटर और 0.2 मोल पर लीटर, अलग अलग टाइम पे दिया है। R इतना मिनट एंड इतना मिनट, 0.1 मोल हमारा था 1152 मिनट पे, और ये हमारा यहाँ पे डैश लगा देते हैं, यहाँ CA0 डैश T डैश, ये कितना मिनट में हुआ था 568 मिनट में इतना हो गया। ठीक है, ये व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा था, हम अभी यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर नहीं दिया, तो हम मान लेते हैं nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो n है। तो हम n का जो जनरल फार्मूला पढ़े थे T½ के रिस्पेक्ट में, वो हमारा आया था, ये प्रोपोर्शनल होता है CA0 के पावर 1 - n के। ठीक है, तो ये हमारा होता है, तो हम इसको हटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम आगे सॉल्व करेंगे। जैसे T1 हो जाएगा या T½ डैश इक्वल टू CA0 डैश के पावर 1 - n। हमको n का वैल्यू निकालना है क्योंकि हमने माना इसको n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, T½ सबसे पहला 1152 है मिनट डिवाइडेड बाई 568 मिनट है, इक्वल टू CA0 डैश 0.1 है 1152 पे, और 0.2 है 568 पे। ठीक है, 1 - n। अब इसको हम सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड क्या है, हम पहले इसको डिवाइड करेंगे, वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, और ये हमारा जो वैल्यू आएगा करने के बाद, ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा 1152/568 का, ये आएगा 0.02 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे 0.1 डिवाइडेड बाई 0.2 क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, 1 - n। अभी हम n का वैल्यू यहाँ पे कितना रखें कि ये दोनों टर्म बराबर हो जाए। जिस
एन के वैल्यू पे ये दोनों इसका पूरे का वैल्यू 2.02 आ जाएगा, इस पूरे का वैल्यू, वो हमारा रेट का इक्वेशन हो जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो इसके पावर 1 होता है, 0.5 के पावर 1 का वैल्यू 1 ही होगा, तो सॉरी 0.5 के पावर 1 का वैल्यू 0.5 होगा। अब अगर 2 रखते हैं तो -1 आ जाएगा, तो अगर 2 रख के 1 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू टोटल का 1 हो जाएगा, ये 2.02 इक्वल नहीं आता। अब 2 रख के देखते हैं कितना आएगा, तो 0.5 के पावर -1 हो जाएगा अगर 2 रखेंगे तो। यहाँ पे हम करते हैं 2.02 इक्वल टू 0.5 के पावर कितना हम रख दें, यहाँ 1 माइनस एन, 1 माइनस एन को हम 2 रख देते हैं, मान लेते हैं सेकेंड ऑर्डर, 0 और 1 पे नहीं आया तो 2 ऑर्डर मानेंगे, तो ये 1 माइनस 2 -1 आ जाएगा, -1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं 0.5 को, 2.02 इक्वल टू ए। इसको जब माइनस को ऊपर ले जाएंगे, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.2 के पावर -1, 2 के पावर -1 ऊपर जाएगा, 2 पर 1 हो जाएगा, तो ये 0.02 इक्वल टू 2 आ गया, तो लगभग ये बराबर है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो इस अमोनियम साइनेट है यूरिया में कन्वर्ट हो रहा है 330 केल्विन पे, इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे हमने एन का वैल्यू क्या माना था, 2 माना था, यहाँ से हम बता देंगे कि रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 2 है। एक तरीका और हम एल लेके सॉल्व कर सकते हैं इसको, दोनों तरफ का अगर लॉग ले लें तो हम डायरेक्ट एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तरीका मैं बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे हो जाएगा ln t हाफ डैश, एल एन लेंगे ln m के पावर n, तो ये पहले आ जाएगा 1 माइनस एन लॉग के रूल से, हो जाएगा ln CA0/CA, ठीक है। अब यहाँ से n-1 का वैल्यू क्या होगा, ln t हाफ डिवाइडेड बाई t डैश हाफ, ये टर्म डिवाइडेड बाई ln CA0/CA का वैल्यू आ जाएगा ln n-1 का, -1 को इधर भेजेंगे 1 प्लस हो जाएगा, इसका वैल्यू दिया, इसका दिया, इसका दिया, इसका दिया, सबका दिया है, तो हम यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेंगे, तो n का वैल्यू आ जाएगा 0.02 लग 2.02 आ जाएगा, तो हम बोलेंगे n का वैल्यू 2.02 आ गया तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.10। जो हम अभी जो पिछला इक्वेशन लगाए थे यहाँ पे हम लिखे थे जो t हाफ का वैल्यू लिखे थे प्रोपोर्शनल CA0 के पावर 1 माइनस एन लिखे थे, ये कहाँ से आया था एक बार ये देख लेते हैं। जो हम जनरल इक्वेशन हम निकाले थे इंटीग्रेटेड इक्वेशन nth ऑर्डर के लिए, वो हमारा आया था 1/CA के पावर 1 माइनस एन माइनस 1/CA के पावर 1 माइनस एन इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू KT आया था। अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल लगा दिए तो कांस्टेंट सभी को हटा देंगे, तो हमारा t हाफ कब होता है, जब CA का वैल्यू CA0/2 हो जाता है, ठीक है, ये हमारा होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 0 यहाँ पे नहीं रहता, यहाँ पे रहता है 0, अगर यहाँ पे 0 लगाएंगे तो माइनस आगे लग जाता है, तो यहाँ पे 1/CA0 के पावर 1 माइनस एन माइनस 1/CA को क्या लिख देंगे CA0/2 डिवाइडेड बाई पावर में 1 माइनस एन इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू KT, ठीक है। एक टी को t हाफ लिखेंगे क्योंकि यहाँ के CA को CA0/2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, ये इसको अगर खोलते हैं तो 2 के पावर 1 माइनस एन और CA0 का पावर n-1, 2 के पावर n-1 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 2 के पावर 1 माइनस एन ऊपर चला जाएगा, CA के पावर 1 माइनस एन यहीं रह जाएगा। अब CA0 के पावर 1 माइनस एन CA0 के पावर 1 माइनस एन दोनों सेम है, कॉमन ले लेंगे, 1/CA0 के पावर 1 माइनस एन कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 के पावर 1 माइनस एन बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस एन के टी हाफ। तो हमको किसके बीच रिलेशन, इसके और इसके बीच रिलेशन क्यों निकालना, टी हाफ और CA0 के पावर 1 माइनस एन के बीच का रिलेशन निकालना हमको। तो यहाँ पे आएगा क्या, इधर टी हाफ का वैल्यू आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1/CA0 के पावर 1 माइनस एन। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, यहाँ 1 माइनस एन नहीं रहता है, ये जब ऊपर रहता है तो n-1 होता है, यहाँ पे n-1 होता है हर जगह, यहाँ पे भी n-1 ही होगा, यहाँ पे लास्ट में भी n-1 आएगा, तो यहाँ से t हाफ जो होगा
वो प्रोपोर्शनल टू सी ए जीरो और ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस एन आएगा। यही इक्वेशन लास्ट में हम लोग लिखे थे सेम, जो अभी न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। और यहाँ पे ये कांस्टेंट है, 1 माइनस एन भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, केवल टी हाफ तो सी ए जीरो के बीच रिलेशन चाहिए था, जो कि यहाँ पे ऑर्डर है, ऑर्डर को ही निकालना था। तो ये रिलेशन हमारा यहाँ से आया था। ये है 9th नंबर क्वेश्चन, 8th है 9, पिछला वाला मुझे याद नहीं कौन सा था। ये 2.15 नंबर क्वेश्चन है, 2.49 पेज नंबर पे है के गवाने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी जो पिछला वाला क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया था ये कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। अभी जो लगाने वाले ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कन्वर्जन इज डबल द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 50% कन्वर्जन। सो दैट हमको शो करना है, यहाँ पे प्रूव करना है, क्या करना है कि 75% कन्वर्जन में जो टाइम लगेगा वो हमारा ट्वाइस होगा। सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कन्वर्जन डबल इंटू टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कन्वर्जन, 50% कन्वर्जन। ठीक है, ये समझने के लिए मैंने लिखा है। तो 75% कन्वर्जन के लिए टाइम कितना लगेगा उसको निकाल लेते हैं, 50% कन्वर्जन के लिए टाइम कितना लगेगा उसको निकाल लेते हैं, फिर कंपेयर करेंगे। तो हमको ये दिखाना है कि जो इसमें टाइम लगेगा वो इसका आधा लगेगा, या इसमें जो टाइम लगेगा दुगना टाइम लगेगा हमको 50% से। ठीक है, तो जो जनरल इक्वेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो होता है ln CA0/CA इक्वल टू KT। अब यहाँ पे कन्वर्जन का बात आया है तो हम कन्वर्जन के टर्म, जैसे CA का वैल्यू हमारा क्या होता है, CA0 1 माइनस XA होता है, तो वैल्यू रखेंगे ln CA0/CA0 1 माइनस XA रख दिए, CA0 कट गया इक्वल टू KT है। यहाँ पे हमारा ln 1/1 माइनस XA इक्वल टू KT आ गया। तो हम टाइम दोनों के लिए निकालेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं 50% कन्वर्जन के लिए। 50% कन्वर्जन के लिए हमारा XA का वैल्यू क्या होगा, 50% कन्वर्जन 50% इक्वल टू 100 ये आएगा 0.5 आ जाएगा। ठीक है, XA का वैल्यू 0.5 यहाँ रख देते हैं, ln 1/1 माइनस 0.5 इक्वल टू K मान लेते हैं। 50% कन्वर्जन के लिए T1 हम मान लेते हैं। ठीक है, ये 1 माइनस 0.5 का वैल्यू हो जाएगा 0.5, 0.5 से 1 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो ln 2 डिवाइडेड बाई K हमारा आ जाएगा T1। ठीक है, ये 50% कन्वर्जन के लिए आ गया। अब 75% कन्वर्जन के लिए जब निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ln 1/1 माइनस 0.75, 75 के लिए 0.75 आ जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू ये T2 हम मान लेते हैं इसको, K T2। फर्स्ट ऑर्डर है, सेम रिएक्शन है, तो K का वैल्यू दोनों में सेम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ln 1/1 में से इसको घटाएं 0.25 आ जाएगा इक्वल टू KT2। ठीक है, 0.25 से भाग देंगे 4 बार में जाएगा। ln 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 2 पहले आ जाएगा। KT2 K को इधर ले आते हैं, ये 75% कन्वर्जन के लिए है, ये 50% कन्वर्जन के लिए। ln 2/K है इधर, ln 2/K, तो इसको हम T1 लिख सकते हैं। T2 इक्वल टू क्या आ गया, 2T1 आ गया। ठीक है, तो T2 क्या है हमारा, ये जो T2 है 75% कन्वर्जन के लिए है, तो यहाँ पे 2T1 आ गया। तो यहाँ पे T1 का वैल्यू ये 50% कन्वर्जन के लिए हमने T1 लिया था, यहाँ पे T2 लिया था। तो ये इक्वेशन ये प्रूफ हो गई। ये क्वेश्चन जो था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2.16 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, ये सब सीधे फार्मूले पे रख के यूज़ करने हैं और ये सब सॉल्व हो जाएंगे। ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये अभी तक जितने लगे हैं। तो ये 9 क्वेश्चन जो थे इम्पोर्टेंट है। अभी कोई और क्वेश्चन दिखा नहीं मुझे जो बताने लायक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही, बाकी देखते हैं बाद में। थैंक यू।